ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? A 10 kg block is moving on a horizontal floor with a negligible friction. As shown in the figure, a variable force is applied on the block in the direction of the motion from 0 meter till 4 meter. If the block has a kinetic energy of 180 joule when it was at 0 meter, find the block speed at 0 meter and 4 meter. ठीक है, तो ब्लॉक की स्पीड ढूंढनी है आपको 0 और 4 मीटर पे, और काइनेटिक एनर्जी कितना बोला है? 180 जूल्स का बोला है. डज द ब्लॉक हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन इन एनी पोर्शन ऑफ इट्स मोशन? ओके, तो कोई भी पोर्शन में नेगेटिव ऐसा कुछ है क्या, तो वो आपको बताना है. ठीक है, तो कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है. लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो है वो है क्या निकालना है? ब्लॉक की स्पीड 0 मीटर पे. ठीक है, तो 0 मीटर पे कितना सपोज होगा, ये बात करते हैं. लेकिन उसके पहले आपको देखना पड़ेगा 0 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है. इफ द ब्लॉक हैड अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 180 जूल्स एट 0 मीटर. ठीक है, तो पहला पार्ट जो है आपको सॉल्व करना है. क्या निकालना है आपको? स्पीड निकालनी है 0 मीटर पर. तो वो तो बहुत ही सिंपल है. आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है 0 मीटर पे? काइनेटिक एनर्जी एट 0 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है आपको? तो इट इज 180 जूल्स, राइट? ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 0 मीटर पे? 180 जूल्स आपको दी हुई है. नाउ कैन वी फाइंड, सपोज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है आपको, राइट? तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी? वो है 180 जूल, करेक्ट? क्या आपको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया है? हाँ, कितना दिया है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोला गया है 10 किलो. 10 किलो का है, करेक्ट? नाउ कैन वी फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम दिस? दिस इज इनफ, राइट? आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, राइट? आपके पास मास है, काइनेटिक एनर्जी है, तो दिस इज इनफ फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इट इज हाफ mv², करेक्ट? ओके, तो लेट अस फाइंड इट आउट. हाफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी? 180 की है, इनटू मास कितना है? 10 का, और वेलोसिटी कितनी की है? वेलोसिटी निकालना है, राइट? ओके, ठीक है, लेट अस फाइंड आउट v². दैट v² इज इक्वल्स टू, ये 2 डिवीजन में है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. तो दैट विल बी 180 इंटू 2, करेक्ट? डिवाइडेड बाय आपका ये 10 का नंबर कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके, तो अपन 10 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिख देंगे. ओके, कुछ कैंसिल कर सकते हैं इसमें से? यस, 0 एंड 0 कैंसिल कर सकते हैं. तो दिस विल बी 18 इंटू 2 v². ओके, तो 18 इंटू 2 कितना होता है? 36 होता है. तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ले लो ना दोनों तरफ. ओके, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग, तो v² का स्क्वायर रूट क्या आता है? v आता है, और 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 6 आता है. ओके, सो इज दैट योर आंसर देन? यस, v फाइनली कितना आ चुका है? 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी फिर? उसकी वेलोसिटी कितनी थी? उसकी वेलोसिटी एट 0 मीटर पे ब्लॉक की स्पीड कितनी थी? दैट वाज 6 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? द ब्लॉक स्पीड एट 0 मीटर इज हाउ मच? कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये हो गया अपना आंसर पहले वाले का. अब जो दूसरा वाला है वो है 4 मीटर पे कितना उसका स्पीड होगा. ये देखो, 4 मीटर पे अगर आपको निकालना है, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है. अभी कैसा ना, 0 का तुमको ऑलरेडी दिया हुआ था काइनेटिक. 0 का काइनेटिक एनर्जी वाज ऑलरेडी गिवन 180, तो हमने जल्दी से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लिया, वेलोसिटी निकाल लिया. अब दिक्कत क्या है, वो पूछ रहे हैं 4 मीटर का. 4 मीटर का जो ये है, वेलोसिटी है, स्पीड है, वो निकालने के लिए अपने को काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए ना यहाँ का. ये तो क्वेश्चन में दिया था उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी 180 है, तो हमने सॉल्व कर लिया. लेकिन अभी पहले इसका काइनेटिक एनर्जी ढूंढना पड़ेगा. अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए. अब हमारे पास दोनों मिसिंग है ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है अपने पास, ना वेलोसिटी है. दोनों मिसिंग है, तो वेलोसिटी के बिना काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं सकते. तो एक काम करेंगे, क्या कितना वर्क हो रहा है वो निकाल लेता है ना, क्योंकि अपने पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग कितना वर्क है वो निकाल सकते हैं ना. और टोटल वर्क जितना होगा वही हमारा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा. और काइनेटिक एनर्जी एक बार मिल गई तो फिर वेलोसिटी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है. सही है. ओके,
सो एक काम करता है, सेकंड वाले पार्ट के लिए, जहां पे आपको वेलोसिटी निकालना है, ओके, उसके लिए सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो रहा है। ओके, तो वर्क का फॉर्मूला होता क्या है जनरली? वर्क का फॉर्मूला होता क्या है? वर्क इज जनरली गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? मतलब W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस रहता है, ऐसा ही है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे कितने लाइन्स है? दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, है ना? 3 लाइन्स है, मतलब 3 वर्क होंगे, 3 अलग अलग वर्क होंगे, करेक्ट? ओके, तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस फाइंड आउट सबका और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये लाइन का पहले देख लेते हैं, दिस फर्स्ट लाइन, इसको हम लोग W1 बोल देते हैं, वर्क 1। ओके, यहाँ पे फोर्स कितना है? हाउ मच इज द फोर्स? आप यहाँ पे फोर्स देखो कितना हो रहा है, कितनी फोर्स लग रही है? 50 की फोर्स लग रही है, ठीक है। और सपोज यहाँ पर अभी ग्राफ का हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, है ना? एरिया निकालना पड़ेगा, करेक्ट? सो एरिया निकालने के लिए हमको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, राइट? मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्राफ में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा, राइट? तो इस लाइन के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये कौन सी फिगर है? ट्राइंगल। ये समझ में आया तुमको कि हमको यहाँ पे एरिया क्यों निकालना पड़ेगा? देखो, ग्राफ के ना 2 चीजें निकाल सकते हैं, एक तो स्लोप निकाल सकते हैं, नहीं तो एरिया निकाल सकते हैं। स्लोप का मतलब होता है डिविजन, ओके, और एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ओके। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मल्टीप्लीकेशन, है ना? ये 2 चीजों में मल्टीप्लीकेशन चाहिए आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम लोग एरिया निकालेंगे। तो इस लाइन के नीचे का एरिया निकाल लेता है। अब ये फिगर किसकी जैसा है? ट्राइंगल की जैसा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे? W1 लिखेंगे, W1 लिखेंगे। W1 मतलब क्या? ये अपना जो पहला वर्क है वो, और इसके नीचे की फिगर कैसी है? ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो कितना बेस है इस ट्राइंगल का? ट्राइंगल का बेस है, दिस इज द बेस, राइट, 1। ओके, तो बेस कितना है इसका? 1। और हाइट कितना है इस ट्राइंगल का? हाइट मतलब ये, ओके, ये कितनी है? 50 की हाइट है ना? 50 की हाइट है, तो 50। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 25। ये हो गया पहला, ये हो गया पहला, दिस इज योर फर्स्ट वन। अभी जो दूसरा वर्क डन है वो ये इस लाइन का वर्क डन। अभी ये जो दूसरी लाइन है, ये अगर हम शेप देख रहे हैं तो ये कैसा शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है, राइट? ओके, तो W2 अगर निकालना है आपको तो वो तो रेक्टेंगल की फिगर है, राइट? ओके, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाउ मच इज द लेंथ? ये लेंथ कितना है? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? तो दैट इज 3 माइनस 1, 2, है ना? 2 है। ये लेंथ कितनी है? हाउ मच इज दिस? दिस इज 2। ओके, तो 2 ले लेते हैं, इनटू बी, बी मतलब ये, ओके, तो ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी है भाई? ब्रेड्थ 50 की है, ओके, तो 50 ले लेते हैं। तो 2 इंटू 50 कितना होता है? 100 जूल। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड वर्क डन। अभी क्या थर्ड बाकी है? हाँ, ये तीसरे वर्क डन भी तो निकालना पड़ेगा। ओके, W3। अभी W3 ये किस प्रकार का फिगर है? अगेन रेक्टेंगल है, राइट? अगेन रेक्टेंगल है। ओके, सो विद दिस रेक्टेंगल हम निकालेंगे W3। ओके, तो दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, बराबर है ना? फिर से रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, ट्राइंगल, है ना? अपने पास 3 फिगर्स हैं, पहला भी ट्राइंगल था, दूसरा रेक्टेंगल था, अभी तीसरा क्या है? ट्राइंगल फिर से। तो ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल लेंगे अपन। अब ये बेस कितना है? हाउ मच इज दिस? 4 माइनस 3, 1, है ना? तो ये आपका क्या है? बेस है, तो 1/2, 1। और हाइट कितनी है? हाउ मच इज द हाइट? हाइट मतलब दिस इज द हाइट, ओके, तो कितना हाइट है? 50 का हाइट है, तो 50 ले लेंगे। ओके, आंसर कितना आ जाएगा? दिस विल बी 25 जूल। सही है। ओके, तो अपना 3 वर्क आ गए, राइट? वो W1, W2, W3। ओके, तो कैन वी फाइंड टोटल वर्क? क्या हम लोग टोटल वर्क ढूंढ सकते हैं? टोटल वर्क कितना हो रहा है? ओके, तो वी कैन फाइंड टोटल वर्क। टोटल वर्क दैट इज W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, बराबर है ना? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3।
ओके, तो टोटल वर्क आपका तीनों का एडिशन आ रहा है और वो कितना है 25 प्लस 100 प्लस 25 और वो कितना होगा 150 जूल, बराबर। अब ये 150 जूल आ गया, लेकिन आप इसका आपको क्या निकालना क्या है, ब्लॉक स्पीड है ना 4 मीटर पे। अब दिक्कत कैसा है ना, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, आपकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे कितनी एनर्जी थी, ये 0 पे ऑलरेडी उसके पास कितनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे उसके पास, और वो थी 180 है ना, 180 थी उसके पास। ओके, तो 180 काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे कितनी थी उसके पास 180 जूल्स। और यहां तक आते आते मतलब इस पोजीशन पे आते आते उसके पास और एक एनर्जी आ गई, टोटल वर्क डन हो गया 150 जूल का। ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी फिर, क्योंकि अपने को टोटल एनर्जी लेनी पड़ेगी ना, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, काइनेटिक उसकी जो पहली एनर्जी है वो और जो नई है वो, तो 150 वर्क डन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अपन बोलेंगे के ई एफ बोल देंगे, के ई एफ मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है आपकी वो क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी जो भी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी है प्लस आपका जो नया वर्क डन है वो, है ना, आपका जो नया वर्क डन है वो। ओके, तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब शुरुआत हुई थी 180। ओके, तो यहां पे डालो 180, दिस इज 180 प्लस आपका वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन मतलब वो तीन इसमें 1 2 3 में, दैट इज 150। ओके, तो 150 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, 1 एडिशन कितना होगा 180 प्लस 150 330 जूल, कितना आंसर होगा 330 जूल। ओके, सो इज दिस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यस। नाउ कैन वी फाइंड क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी अभी ढूंढ सकते हैं इस पे से, क्योंकि अपने को वेलोसिटी में इंटरेस्ट है। तो के ई फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। फाइनल की वैल्यू कितनी है 330, हाफ। मास कितना है आपका, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, मास 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 10 किलो है ना। ओके ठीक है, तो 10 किलो 10 ले लेते हैं, और वेलोसिटी ठीक है, अभी कुछ कैंसिल हो सकता है, यस, 2 1 जा 2 5 जा, चलो ठीक है, अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। अब ये आ गया आपका नंबर 330 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वी स्क्वायर, तो 330 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ऐसा ही ना। तो 5 1 जा 5 कितने जा होता है, 5 6 जा 30, 3 330 6 जा, इज दैट द आंसर 66। ओके, तो 66 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, 66 स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर, करेक्ट। 66 वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, वी आता है, 66 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, अब ये तो देखना पड़ेगा, देखो 8 स्क्वायर कितना आता है 64, और 9 स्क्वायर क्या आता है 81, और आपको नंबर क्या चाहिए 66, मतलब 64 के आगे ही 66 आएगा ना, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 9 स्क्वायर तो 81 आता है, तो वो तो काफी बड़ा नंबर हो रहा है, राइट। तो 8 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 8 एकदम 64 के पास है और अपने को 66 चाहिए, तो मतलब 8.1 8 पॉइंट ऐसा कुछ होगा। तो ये तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करते हैं 8.1 ले लेते हैं। ओके, तो 1 8 8 1 द 8 8 8 द 64, 1 8 प्लस 8 16, 1 कैरी 4 प्लस 1 5 6, 65.61 आ रहा है, नहीं ना ये नहीं चाहिए अपने को, 66 चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक नंबर बढ़ा देते हैं इसको, एक नंबर बढ़ा देते हैं 8.12 कर देते हैं। ठीक है, 8.1 था ना, तो 8.12 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, ये 10 था फिलहाल, अब 10 की जगह अपन ने क्या कर लिया 12 कर लिया। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 प्लस 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8 प्लस प्लस 8 2 जा 16, 1 कैरी 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, 8 8 जा 64, तो ये आ जाता है 4 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 12 13, 1 कैरी 9 प्लस 1 10, 11 19, 1 कैरी 5 एंड 6। अरे यार ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये बहुत ही मतलब क्या हो रहा है,
ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेसिमल कहाँ पर आएगा, 65.93 है ना। ओके देखो, अभी तुम इसके आगे जाते हो ना अगर 8.13, तो वो पक्का 66 को पार कर लेगा और अपना आंसर कहाँ तक रैप अप होना चाहिए, 66 तक। तो ये एकदम परफेक्ट नंबर है अपने लिए, क्योंकि 65.93 आ रहा है ना इसका कैलकुलेशन, राइट। 934 को था, 44 को भूल जाओ, 65.93 आ रहा है। अभी इसके आगे अगर तुम गए ना 8.13, तो वो 66 को पार कर लेगा फिर, तो फिर वो आंसर एक्यूरेट नहीं होगा। तो दिस इज द बेस्ट एक्यूरेट आंसर वी कैन कम अप विद। तो कितना हो रहा है भाई, आपने निकल लिया 8.12 है ना। तो वेलोसिटी कितनी हो रही है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट। ओके, तो आप वैसा एक काम करें, बीच में साइन आप वैसा लिख दें, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर कभी आने नहीं वाला है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, सो वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 8.12 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से कैलकुलेशन बता दें, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया। पहला तो बहुत आसान था, उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी दिया हुआ था 180 का, तो अपन ने डायरेक्टली वेलोसिटी निकाल लिया। सेकंड वाले का कैसे निकाले काइनेटिक एनर्जी तुमने, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो आपने क्या किया, वर्क डन कितना हुआ वो निकाला इंडिविजुअली, सबका फिगर लेके 1 2 3, फिर टोटल वर्क को ऐड किया तुमने, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और मतलब जो अभी का जो वर्क डन है वो दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिल गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फिर उसमें से आपने वेलोसिटी निकाला, ठीक। ओके, अभी क्वेश्चन है इनका लास्ट वाला, डज द ब्लॉक हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन इन एनी ऑफ द पोर्शन। ओके, तो कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन था क्या इसको, तो देयर वाज नो नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। अपने को ऐसा कोई भी वैल्यू ऐसा मिला नहीं यहाँ पे जहां पे सपोज कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता गया है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, वैल्यू हमेशा बढ़ता गया है, राइट। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू कम हो गई है क्या, 3 to 4 में आपका, यहाँ पे 3 to 4 में आपका कम हो गया है क्या, दो इट डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 4। नेगेटिव एक्सेलरेशन तो कहीं मिला नहीं अपने को, राइट। ओके, तो देयर इज नो नेगेटिव एक्सेलरेशन एज सच। ओके, तो बात वही है कि ये ग्राफ यहाँ पे देख लो, ये वाला, तो हो सकता है कि आपको लगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव कैसे नहीं है। देखो कैसा हो रहा है ना, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से तो आपका फोर्स की वैल्यू यहाँ पे एकदम से बढ़ रही है, राइट। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू एकदम कांस्टेंट है आपकी, मतलब एक्सेलरेशन सपोज लेट अस से ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उतना ही है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो कैसा है, एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज हो रहा है। कौन से, ये वाले लाइन, ये वाले लाइन में आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन जीरो है क्या वो, नहीं, इट इज नॉट डिक्रीज, मतलब कम हो रहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो निगेटिव में जा रहा है ना। निगेटिव एक्सेलरेशन तो नहीं है ना, निगेटिव एक्सेलरेशन अगर होता तो आपका फोर्स भी निगेटिव होता ना, फिर आपका फोर्स का वैल्यू कहीं पे यहीं पे होता, मतलब ये लाइन यहाँ नीचे तक आती हो, क्योंकि फिर वाई एक्सिस पे आपका -1 -2 -3 ऐसा कुछ नंबर होता, फिर यहाँ पे वो ग्राफ कनेक्ट होता हो, राइट। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, यस, लेकिन क्या वो निगेटिव है, नहीं। एक्सेलरेशन इज नॉट नेगेटिव, बिकॉज इफ इट वाज नेगेटिव तो आपका ग्राफ भी नीचे की लाइन तक खींचा जाता। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कहीं पर हो रही है क्या, तो नहीं, है ना। नो, द ब्लॉक डजंट शो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और रही बात वो 3 to 4 मीटर की, हाँ, तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रॉम x इक्वल टू 3 मीटर, फ्रॉम x इक्वल टू 3 मीटर टू 4 मीटर, ये जो डिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है, द फोर्स इज डिक्रीजिंग, है ना। द फोर्स इज डिक्रीजिंग, द फोर्स इज डिक्रीजिंग, विच मीन्स एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, है ना। एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज हो रहा है, बट क्या वो पॉजिटिव रहता है, यस, बट इट रिमेन्स पॉजिटिव, इट रिमेन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव तो रह रहा है ना भाई, a is greater than 0 in such case, therefore the block is still speeding up throughout, है ना। स्पीड थ्रू आउट तो हो रहा है, जस्ट एट अ स्लोअर रेट नियर द एंड। एंड पे क्या हो रहा है, बस उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, बट वो उल्टा तो नहीं जा रहा ना, उल्टा तो नहीं जा रहा है।
ओके, तो वो ही हमारा पॉइंट है। तो ब्लॉक कभी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है लास्ट के सेक्शन में, बट इट इज नॉट, इसको हम लिख देंगे डिक्रीज बट नॉट नेगेटिव। नेगेटिव तो नहीं है भाई, डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन लेकिन नेगेटिव नहीं है।